ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर गुरु जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इंडिया आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किया था अपना पहले, और मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से अगर वो मेरा सत्संग आगे शेयर हुआ है, तो मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से मैंने गुरुजी महाराज जी का स्वरूप अपने एक फ्रेंड से मंगवा लिया था। बहुत कुछ उसको गलत कह के, तो मैं बहुत फील कर रही थी इस बात को कि मैं कौन होती हूँ मंगवाने वाली इस तरीके से। बट एक थॉट बार बार मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है। गुरुजी महाराज जी कहते हैं जब भी तेरे को बिना सोचे कोई एक बात, सबसे पहले जो बात तेरे माइंड में आए वो मेरी ही होती है। तो वो मैं ही तुझे कह रहा होता हूँ, तेरे माइंड में डाल रहा होता हूँ, वो मेरी आवाज़ होती है। तो मुझे यही सत्संग शेयर करना है कि जिस चीज़ के लिए मैं एम्बेरस हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मैंने ये क्या किया, वो चीज़ मुझे गुरुजी महाराज जी ने बताई। संगत जी, मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों गुरुजी महाराज जी के मंदिर गए थे, बड़े मंदिर गए थे हम लोग। तो वहाँ से जब हम ब्लेसिंग्स, मैंने अचानक से बोला, एक्चुअली मेरी जो डॉटर है उसका लॉकेट स्वरूप खंडित हो गया था। तो खंडित इन द सेंस कि गुरुजी महाराज जी का जो लॉकेट स्वरूप था वो कहीं गुम हो गया था। एंड संगत जी, जब भी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी डॉटर के गले में से गुरुजी महाराज जी का स्वरूप पता नहीं ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, और जो धागा है वो एज इट इज़ रह जाता है। एंड लास्ट टाइम आई थिंक वो धागे के साथ ही कहीं पता नहीं कहाँ चला गया, उसे पता नहीं चला। जब वो सोई हुई थी एक दिन, तो मैंने देखा कि लॉकेट स्वरूप ने, मैंने उससे बोला, उसने हर जगह ढूंढा संगत जी। उसने वॉशरूम में भी जाके ढूंढा कि कहीं नहाते हुए गलती से गिर तो नहीं गया, बट वो स्वरूप हमें आज तक पूरे घर में कहीं नहीं मिला। एंड संगत जी, उसके बाद जब मैं मंदिर, बड़े मंदिर गई थी, तो मेरे दिमाग में अचानक से, हालांकि मैं लॉकेट स्वरूप लेने नहीं गई थी, मैं तो गुरुजी से मिलने ही गई थी, अचानक से पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया। हाँ, मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि हम लोग ब्लेसिंग्स लेने चलें, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ब्लेसिंग मिलती है। मैंने बोला हाँ, यहाँ ब्लेसिंग मिलती है, तो चलो। तो हम लोग संगत जी उधर की तरफ चले गए ब्लेसिंग्स लेने। तो संगत जी, उनको पता नहीं था, वो शांत हो गए, लाइन में लगे। सबसे पहले मेरी बारी आई तो सेवादार अंकल ने पूछा आपको क्या चाहिए। मैंने बोला कि मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए अपनी डॉटर के लिए। तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग के रूप में वो दिया, कूपन दिया, फिर मुझे वो मिला। तो उन्होंने उनसे पूछा, मेरे फ्रेंड पीछे थे, कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला, वो चुप हो गए, लड़खड़ा गई उनकी आवाज़। शायद गुरुजी महाराज जी की यही मर्जी थी। हालांकि मैं उनको इसलिए ले गई थी कि उनको पॉकेट स्वरूप मिल जाए,
उनके पॉकेट में रहे वो स्वरूप, उनके साथ गुरुजी हमेशा रहे ऑलवेज। बट गुरुजी किसी और रूप में आना चाहते थे संगत जी। वो उनकी बात लड़खड़ा गई एंड वो बोल नहीं पाए, और मेरे मुंह से भी ये निकलने की बजाय कि उनको पॉकेट स्वरूप दो, ये निकला कि इनके पास गुरुजी महाराज जी की कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो उन्होंने संगत जी उन्होंने उनको गुरुजी महाराज जी का वाइट चोले में एक स्वरूप ब्लेस किया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये नहीं स्वरूप नहीं, मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो अंकल जी माने ही नहीं, सेवादार अंकल। उन्होंने कहा गुरुजी इसी रूप में आपके पास आना चाहते हैं। तो जब उनको स्वरूप मिला तो बहुत बड़े रूप में नहीं, बट हाँ फिर भी काफ़ी बड़े रूप में थे गुरुजी महाराज जी। तो ही सेड कि मैं ये नहीं रख पाऊँगा। वहीं से उन्होंने जो बोलना स्टार्ट किया, मैंने बोला कि गुरुजी महाराज जी इसी रूप में तुम्हारे पास आना चाहते थे और तुम ऐसे जिद नहीं करो। फिर मैंने उसे समझाया बहुत, तो वो स्वरूप को घर ले गए अपने। वहां से भी वो मुझे रोज एक ही बात बोल रहे थे कि चारू तुम गुरुजी महाराज जी का स्वरूप ले लो मुझसे और मुझे पॉकेट स्वरूप दे दो संगत जी। और मैं भी ऐसा हुआ कि जिस दिन वो मुझे देने आने वाले थे स्वरूप, उनको ऐसे कोई काम पड़ गए कि वो आ नहीं पाए। ऐसे करके डिले होता गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। फिर मैंने उसे समझाया कि देखो शायद गुरुजी तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं, सो प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम अपनी कार में गुरुजी महाराज जी का स्वरूप जो है मतलब कार में आप उनको फ्रेम करा के इंस्टॉल करा लो। क्योंकि बस मैं उनको समझा रही थी। तो उन्होंने बोला कि घर में जगह नहीं है रखने की। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि उन्होंने कहा कि बेड है वहाँ, टीवी है वहाँ, थोड़ा सा है जगह। तो मैंने बोला फ्रेम करा के तुम अपने बेड के पास लगवा लो। ही सेड नो। मैंने बोला ठीक है, तो फिर तुम टीवी के पास फ्रेम करवा के रखवा लेना, फ्रेम करवा लेना। उन्होंने विदाउट फ्रेम कराए अभी ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप रख दिया। तो ही सेड जब मेरी उनसे बात हुई कि जो घर में बच्चे हैं, जो उनके भाई की एक बेटी है और एक उनकी बहन का बेटा ऑलवेज वहीं रहता है संगत जी। ऑलवेज वो लोग ऐसे ही करते हैं। तो वो बोले कि क्या कहते हैं अम, उन्होंने बच्चों ने पीछे कर दिया है, टीवी के पीछे, एलईडी के पीछे कर दिया गुरुजी का स्वरूप। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे उनका अनादर हो रहा है। तब ही सेड कि मैं उनके मंदिर में एक ऑलरेडी स्वरूप है जो कि उनके घर वाले बहुत ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन फिर भी उन्होंने मंदिर में, क्योंकि मेरे फ्रेंड मानते थे तो पहले एक स्वरूप रखा है। मैं एक्चुअली भूल गई थी वो बात। तो ही सेड कि मैं इन्हें भी मंदिर में रख देता हूँ। तो पता नहीं संगत जी मैं भी बार बार ये बात क्यों बोल रही थी, शायद गुरु जी महाराज जी बुलवा रहे थे या मुझे नहीं पता कि आप अपने कमरे में लगाओ, या फिर अगर जगह नहीं है तो आप वहाँ पे लगाओ, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी कार में। he said no, he said no, he said no, every time he said no। एंड संगत जी एक दिन इतना गंदा झगड़ा हुआ, मैंने आंटी जी की प्लेटफॉर्म पे सत्संग को शेयर किया कि गुरुजी महाराज जी ने किस तरीके से मुझे अलग किया उस बंदे से। बहुत वर्स्ट लड़ाई हो गई हमारी, इस तरीके की लड़ाई हुई संगत जी की, जो मैं उनको बार बार कह रही थी कि गुरुजी महाराज जी को आपने रखना है। आपने आप कौन होते हो, आपकी औकात नहीं है कि आप गुरुजी महाराज जी को रख सको। गुरुजी महाराज जी खुद आते हैं जब वो आना चाहते हैं आपके घर में, हमारी कोई औकात नहीं कि हम उन्हें अपने घर ला सकें। जब वो आना चाहते हैं हम तब उन्हें लाते हैं। एंड ही सेड कि नो। संगत जी मैं, मेरा दिमाग इतना खराब था कि मैं उस बंदे को बोलूं कि जो तुम्हें इतना कुछ ब्लेस हुआ है लाइफ में, जो तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, या तुम मतलब पैसा है तुम्हारे पास, इतना बड़ा घर है, और आपके पास गुरुजी महाराज जी के एक स्वरूप रखने के लिए जगह नहीं है। मतलब जिस भगवान ने, जिस शक्ति ने आपको बनाया है, ये सब चीजें ब्लेस करी हैं, इतना कुछ दिया है, और आपके पास इतने बड़े घर में 4 कमरों में या 5 कमरों में आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप गुरुजी महाराज जी के स्वरूप को रख सको। शेम ऑन। मतलब लिटरली मुझे शर्म आ रही थी कि क्यों मैंने उसको जबरदस्ती करी ब्लेसिंग के लिए।
या क्यों, आप संगत जी ये देखिए, शायद इसीलिए वो झगड़ा हुआ, एंड वो झगड़ा इस लेवल पे चला गया संगत जी कि बहुत बड़ी बात नहीं थी, बड़ी ही थी वैसे तो, क्या कहते हैं कि बड़ी ही थी कि कोई आपको ये कहे कि क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और मेरी फैमिली मुझे बोलती है कि आप मतलब अपनी ढूँढो कोई अगर आपको मिले तो मैंने मुझे ऐसा लगता था जैसे उस बंदे ने मुझे 2 ढाई साल 3 साल दिलासे देता रहा कि हाँ, मैं आपसे शादी करूँगा, हाँ, मैं आपसे शादी करूँगा, और मैं उसके बहकावे में रही। और मुझे कहीं न कहीं वो सही लगा, बिकॉज़ वो मुझसे 4-5 साल बड़ा है, एंड मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद मेरी डॉटर को भी सँभाल लेगा। कुछ एक उस पे मुझे लगता था कि देखो, स्टार्टिंग में कोई किसी के बच्चे का नहीं कर सकता, बट वो एक मैच्योर बंदा था, तो मुझे लगता था कि ठीक है, वो कर सकता है, मतलब अ, वो सँभाल सकता है। मुझे जनरली कोई लड़का मिलता नहीं है, समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मेरी डॉटर को सँभाल नहीं पाएगा। कोई किसी के बच्चे को सँभालता नहीं है, और अनमैरिड लड़का तो कभी किसी के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए वो मैरिज फर्स्ट होगी और वो नहीं समझ पाएगा। तो जो मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ उससे 2 ढाई 3 साल से दूर है, एंड उसने जो मुझे बताया कि उसकी धोखे में शादी हुई थी, वो ऑलरेडी मैरिड थी उसकी वाइफ, और उसका एक बहुत बड़ा बेटा भी है। तो सिचुएशंस कुछ इस तरीके से थी कि हमारी मैच-अप होती थी, हम लोग हैंडल कर सकते थे। और अगर उसकी सच में उसका बच्चा होता खुद का, मेरे फ्रेंड का, तो वो शायद मेरी डॉटर जितना तो नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी जल्दी शादी कर ली थी। तो मेरी डॉटर आज 11-12 इयर्स की है, तो शायद इतनी नहीं तो फिर भी 6, 7, 8 साल का बच्चा होता। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों की बन जाएगी, हम अगर एज़ फैमिली को चलाना चाहें तो बहुत अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि वो भी मैच्योर है, मैं भी मैच्योर हूँ। और हम अगर बच्चा होता उसका तो वो इतना ही बड़ा होता, एंड मतलब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता था पर्सनली। बट जैसे ओवरऑल मेरे को किसी और की तरफ ज़्यादा दिमाग जाता नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अनमैरिड लड़का होगा तो वो क्यों इतनी बड़ी डॉटर को एक्सेप्ट करेगा। मुझे तो कोई भी मिल जाएगा संगत जी, लेकिन मेरी डॉटर को बाप नहीं मिलेगा, और मुझे उसी का ही बाप चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं, मुझे उसी के लिए फैमिली चाहिए। तो अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चीज़ें होंगी। तो मैं उस लेवल पे जाके उस पर ट्रस्ट करती थी, बस उसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसने उस दिन साफ साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे, और मैं ही नहीं करना चाहता। ये वर्ड्स जो थे मेरे को बहुत हर्ट कर गए उस टाइम पे। संगत जी, मैंने उसको बहुत कुछ बोला, मैंने उसको ये तक कह दिया कि गुरुजी महाराज जी का स्वरूप रिटर्न कर दो, और मैंने उससे एक जो वर्ड कहे जो मैंने शायद पहले सत्संग में नहीं बताए थे, कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम गुरुजी महाराज जी का स्वरूप रख सको। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ इस वर्ड के लिए जो मैंने उनसे कहा, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी एक चीज़ शायद मेरे को दिमाग में डाल रहे हैं कि शायद मैंने सही किया स्वरूप को इस तरीके से रिटर्न लेके। गुरुजी महाराज जी शायद वहाँ रही रहना चाह रहे थे, क्योंकि वो रखना ही नहीं चाह रहे थे। एंड गुरुजी महाराज जी क्यों रहेंगे ऐसी जगह? आपके पास इतना बड़ा घर है और आपके पास गुरुजी महाराज जी का स्वरूप रखने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है, तो इतने बड़े घर का क्या आप करोगे संगत जी? एंड सेकंड थिंग इज़ कि गुरुजी महाराज जी, मैं सच में मेरे को ये चीज़ फ़ील होती है कि जिस भगवान ने, जिस शक्ति ने आपको इतना कुछ दिया है, वही शक्ति अगर आपसे आपको कंगाल बना दे, आपको रोड पे ले आए, तो आप क्या करोगे? तो दैट इज़ अ थिंग कि भगवान ने जिसको इतना दिया है ना, वो भगवान की कदर नहीं करता। एंड गुरुजी महाराज जी, मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, अपनी फैमिली में देखी हैं, एंड बहुत लोगों की लाइफ में देखी हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में देखी है, कि जो आपको बहुत ज़्यादा मानता है भगवान को, उसकी परीक्षा भी इतनी लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसको बहुत कुछ मतलब उसको सहना पड़ता है, तो क्यों? अ, मतलब एटलीस्ट जो आपको मानता है, आप पे पूरा ट्रस्ट करता है, उसको आप ऐसी ज़िंदगी दो कि उसको फिर पलट के ना देखना पड़े। और जो लोग इस तरीके से करते हैं, आप उनको इतना कुछ देते हो, इतना कुछ देते हो, आई डोंट नो, मतलब
शायद 1% ना मेरे दिमाग से वो लड़का उतर गया। एक तो उसकी हरकतों से संगत जी, एंड सेकेंडली जब उसने ऐसी हरकत करी ना, शायद वो इस बार मेरे दिमाग से उतर गया। और बस मेरे को कुछ समझ में नहीं आती ये बातें। कभी गुरुजी महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है वो हमेशा कहते हैं मैंने तेरे को दोस्त के रूप में ब्लेस किया है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आई डोंट नो संगत जी। मेरे को बार-बार उसका ही दिमाग में आता है, और फिर एक तरफ कहते हैं कि वो तेरे लिए सही नहीं है, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ दोनों मैसेजेस को। गुरुजी महाराज जी मुझे सद्बुद्धि दें, समझाएँ मुझे, एंड अगर वो गलत है तो फिर डेफ़िनेटली हटा ही देंगे, एंड जो सही हैं उनके साथ जोड़े रखेंगे। एंड बस मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज जी मुझे इस चीज़ का शुक्राना है कि वो मुझे कह रहे हैं कि जो लोग तेरे लिए सही नहीं थे, तेरे साथ गलत करना चाहते थे, तेरे लिए आगे जाके अच्छे नहीं थे, उनको मैंने तेरी लाइफ से हटा दिया है बिल्कुल। अब तो निश्चिंत हो जा, अब तेरी ज़िंदगी में वही रहेगा जिसे मैं ब्लेस करूँगा। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज जी। अगर मेरे लिए सही नहीं था तो मैं गुरुजी से ऊपर किसी को नहीं रखूँगी। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी पहले भी लव मैरिज थी, और मैंने अपने पेरेंट्स से ऊपर रख के, अपनी माता-रानी से ऊपर रख के उस इंसान को मैंने चुना था। लेकिन इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। हालाँकि मुझे बहुत फ़ील होता है कि मुझे एक सच में लाइफ़ पार्टनर की नीड है। मैं घर का काम करके, बाहर का काम करके इतनी लाइफ़ से थक चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे घर पे रहना है, मुझे जॉब नहीं करनी है। एंड मतलब मेरा लाइफ पार्टनर हो जो करे, काम करे, मैं हाउसवाइफ बन के रहूँ। मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है, लेकिन गलत इंसान के साथ भी नहीं जुड़ पाऊँगी, और अपने गुरुजी महाराज जी के ऊपर तो किसी को नहीं चुन पाऊँगी। तो जैसे भी रखना है गुरुजी महाराज जी मुझे रखेंगे, लेकिन गलत इंसानों से मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे दूर ही रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा। बस मैं ये इसी बात का शुक्राना करती हूँ कि आप बेकार लोगों से मुझे दूर कर रहे हैं, एंड अच्छे लोगों से मुझे जोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करके अपने नए सत्संग की तैयारी शुरू करती जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।